योगी आदित्यनाथ हमेशा से माफियाओं के खिलाफ एक्शन में रहे हैं। माफियाओं के खात्मे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अब तक क्या क्या बयान दिए, अभी वो आपको सुनवाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है, जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। यह अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब शुरुआत में सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने साफ कह दिया था कि माफिया या तो राज्य छोड़ दें या फिर वो अपने कामकाज को छोड़ दें, नहीं तो उनकी जगह दूसरी तय कर दी जाएगी। अब उस बयान के मायने साफ तौर पर समझ में आने लगे हैं, जब धीरे धीरे माफियाओं को खत्म किया जाने लगा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस गढ़ में सभा है, जो कभी गढ़ कहा जाता था अतीक अहमद का, लेकिन अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए प्रयागराज से लाइव, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मनीष, आप ही का रुख कर लेते हैं। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की जहां सभा है उसके आसपास के इलाके जहां पर अपनी गुंडागर्दी किया करता था अतीक अहमद, आज योगी आदित्यनाथ की सभा को लेकर तैयारियां क्या हैं, वो अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद जो पहली सभा उनकी प्रयागराज में होने जा रही है उसे लेकर? देखिए, लूकरगंज इलाका है अनुराग, जहां पर यह सभा रखी गई है। बहुत ज्यादा दूर नहीं, लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जो अतीक के चंगुल से जमीन आजाद कराई गई थी, और फिर वहां पर गरीबों के लिए आवासीय योजना चल रही है। ये इस हाथ पे, सीधे हाथ पे अगर देखेंगे तो वो जगह आएगी 500 मीटर ज्यादा दूर। उसके अलावा चकिया का पूरा इलाका बहुत नजदीक है, जहां पर अतीक का ऑफिस हुआ करता था, जहां पर घर हुआ करता था। खुलदाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है। एकदम आतंक था अतीक का, लेकिन उसी जगह पर अतीक का जहां पर गढ़ हुआ करता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है। लेकिन सुरक्षा के बंदोबस्त भी आप देखेंगे बहुत पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चूंकि अतीक अशरफ की हाल ही में हत्या हुई है और अतीक का ये इलाका है, ऐसे में कोई चूक न रह जाए, लापरवाही का नतीजा कहीं गलत ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एकदम चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। देखिए, मेटल डिटेक्टर से गुजरकर ही सभा में जितने भी लोग आएंगे उनको आने की इजाजत होगी। पूरे जो प्रीमाइसेस को घेर लिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। निकाय चुनाव है, सभा छोटी है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, आज चुनाव का आखिरी दिन है, लेकिन लगभग 500 से लेकर 800 तक पुलिसकर्मी इस सभा में तैनात किए गए हैं। हर
जो एंट्री पॉइंट है वहां पर लगभग 12 पुलिसकर्मियों को डिप्यूट किया गया है। सीओ से लेकर एसपी तक यहां पर मौके पर मौजूद रहेंगे। चूंकि थोड़ा सा और आगे मैं आपको दिखा दूं, ये अटाला इलाका है अनुराग। अटाला इलाका, ये आपको याद होगा जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त इस इलाके में बड़ा तनावपूर्ण माहौल रहा करता था। इसके बाद जब कानपुर में हिस्सा हुई, पत्थरबाजी हुई पिछले साल, उस वक्त भी अटाला इलाके में पत्थरबाजी हुई थी। जावेद पम्प का घर तोड़ा गया था, वो भी इसी इलाके में मौजूद है। तो एक तरीके से आतंक का अड्डा ये इलाका हुआ करता था, लेकिन अब उस आतंक से मुक्ति मिल गई है। यहाँ पर जिस पैमाने पर बुलडोजर चलाए गए, उनकी धमक उत्तर प्रदेश में सुनाई दी, माफियाओं का मनोबल टूटा और आज सबकी निगाह इसी बात पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज में होंगे, खासतौर पर अतीक के गढ़ में होंगे, जो कभी गढ़ कहा जाता था, तब वो क्या संदेश देंगे। क्योंकि प्रयागराज ने भरोसा जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। जो आतंक के दलदल में यहाँ के लोग फंसे हुए थे, उन्हें उबारने में योगी सरकार ने बहुत मदद की है। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर होंगे, जनता के बीच होंगे, तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्या भरोसा दिलाते हैं। अच्छा, लेकिन मनीष, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जब इसी निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने माफियाओं को लेकर अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया था। एक बार फिर से आज वो स्टैंड क्लियर करेंगे कैसे, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ के संदेश बहुत साफ हैं। पहली बार जब सत्ता संभाली थी उत्तर प्रदेश की, तब भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया था और अब भी वो बिल्कुल क्लियर है कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन बहुत खास मौका है, जिस माफिया के आतंक से प्रयागराज कभी दहला करता था, उस माफिया के आतंक से अब प्रयागराज के लोगों को मुक्ति मिल चुकी है और उसकी मुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है प्रयागराज का। देखिए, अतीक के अंत के बाद आज अतीक के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। सिर्फ भाषण नहीं देंगे, आज वो गरजेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज एक मान लीजिए कि दशकों तक अतीक के जो दमन था, अतीक की जो दहशत थी, उसके तले दबता रहा था, आज मुख्यमंत्री वहां से संदेश दे सकते हैं कि देखिए किस तरीके से हमने माफिया को मिट्टी में मिला दी। देखिए किस तरीके से जो वायदे हमने किए थे चुनाव के पहले, उस चुनाव के वायदे को हमने धरातल पे दिखाया है। देखिए किस तरीके से जब हमने कहा था कि हम गुंडा राज नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश को शुद्ध प्रदेश बनाएंगे, आज वो देखने को मिला है। तो जब वो गरजेंगे तो एक विश्वास लोगों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यही कारण है कि लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए अतीक के गढ़ में यह सभा आयोजित की जा रही है। क्योंकि देखिए, दशकों तक अतीक का जो दमन है वो प्रयागराज में रहा था और अभी तक जो लोग हैं वो इतने खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कल भी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे लोगों से, लोग ये कह रहे थे कि अतीक मर चुका है, लेकिन आज भी हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके खिलाफ बोल सके। तो इतनी ज्यादा डर और दहशत है और यही कारण है कि अब अतीक के गढ़ में जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वहां पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, एक भरोसा दिलवाएंगे कि आज अगर मुख्यमंत्री अतीक के गढ़ में आके गरज रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है, तो विश्वास कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए और प्रयागराज को अतीक मुक्त और पूरा जो खात्मा है अतीक का, उसके सारे गुर्गों को अंत करके प्रयागराज को इससे मुक्ति दिलाएंगे। आज की बातों से विश्वास बढ़ेगा और ये बहुत संभव है मनीष की इसीलिए तय किया गया हो कि जिन इलाकों में कभी अतीक की तूती बोला करती थी, महाराज खुद उसी इलाके में सभा करें और लोगों के डर को खत्म करें। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अभिषेक हमारे साथ